मैं कह रहा हूँ ना, नहीं हुआ कुछ। बोलो ना बेटी को। हाँ, ऐसे लोगों को झुला दो। मैं जब कहता हूँ कि मैंने चीटिंग नहीं किया, वो अलग बात है कि उसका आंसर और मेरा आंसर सही है, लेकिन टीचर जो होते हैं वो फिर भी कहते हैं कि मैं टीचर को झुलाने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं उस बंदे के बारे में बोल रहा हूँ जो कि ना तुमसे कम मार्क्स मिला हो जिसको, और तुम उसी का ही छापो, और फिर वो कहे कि तुमने मेरा छापा, लेकिन दोनों का आंसर सही है, वो अलग बात है। लेकिन मैंने उसका नहीं छापा, बल्कि मैंने उसका देखा। वो अलग बात होता है छापने और देखने में। मैंने उसका देखा, वो अलग बात है कि इसको कम नंबर मिला। मेरा हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छा है, मैंने क्लासमेट पेन से लिखा है, ऑक्टेन पेन से, जिसके कारण मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है। और तुम अपने हैंडराइटिंग पे ध्यान दो। क्या कर रहे हो मेरे पीछे मत पड़ो ब्रो। वो अलग बात है छापने और देखने में। मैंने देखा और फिर लिखा, मैंने देखा और फिर लिखा, लेकिन मैंने छापा नहीं। ये अलग चीज है दोनों। जिसका डर था ना, वो शुरू हो गया। अच्छा है ना? क्या मस्त। आंखों का कलर ब्लैक से रेड हो जाता है, मस्त है। मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ। मेरे अरे ब्रो, तुम्हें अगर पता नहीं है तुम हर रात क्या करते हो, तो फिर तुम्हें पानी पीकर सोना चाहिए। पानी पियो, दूध पियो और सो जाओ, तो फिर तुम्हें सब याद रहेगा। और रात को सोने के पहले तुम सोचो कि तुमने पूरा दिन क्या किया, और इससे अच्छा तुम डायरी में लिख लो और फिर सो जाओ। और फिर जब सुबह उठो तो फिर उसे पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने सारे रात में पहले दिन क्या किए। बस तुम्हें रात का नहीं, पूरे दिन का याद होगा कि तुमने क्या किया। तो ये मैं एक अच्छा ये सोल्यूशन दे रहा हूँ तुम्हें। बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया, भेड़िया। देखो, भेड़िया फेड़िया कुछ नहीं होता तुम्हें एक्चुअली में। काट मिस उसने भेड़िया ने तुम्हें काटा और तुम इंजेक्शन की जगह ऐसे ही घूम रहे हो, जिसके कारण भेड़िया ने मीन्स भेड़िया का बच्चा जो है वो तुम्हारे अंदर है, और जिसके कारण तुम अभी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर भेड़िया है। ओ, तुमने सही कहा, तुम्हारे अंदर भेड़िया है। मीन्स भेड़िया का बच्चा तुम्हारे अंदर है। रामपुरी चाकू जैसे नाखून निकलते और ड्रैकुला जैसे दांत। और वो तुम्हारे सपने में आता है, वो अलग बात है। लेकिन ये इसमें वीएफएक्स काफी ज्यादा मस्त है, लिटरली। मेरी ना लिटरली फटती है, और फट के ना पीछे से पूंछ निकलती है। हाँ, पूछ तो निकलना ही है, तुम भेड़िया हो। तो फिर तुम्हारे पैंट से पूछ नहीं निकलेगा, तो फिर तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारे सीने से पूछ निकलेगा। वो कितना गंदा लगेगा, तुम्हें नहीं लगता है वो गंदा लगेगा? हाँ, वो गंदा लगेगा, इसलिए तो तुम्हारे पैंट से पूछ निकल रहा है। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे कहाँ से पूछ निकलना चाहिए? ये साले कुत्ते ना मुझे फूफा जी कह के चिढ़ाते। क्यों भाई फूफा जी क्यों? तुम्हें भाई भी कह सकते हैं, तुम्हें मामा जी भी कह सकते हैं, तुम्हें कई सारी चीजें जो तुम्हें कह सकते हैं, तो फिर फूफा जी क्यों कहेंगे? तुम गलत सुन रहे हो ब्रो। मैं कह रहा हूँ ना, तुम भेड़िया नहीं हो। क्योंकि भेड़िया और कुत्ते में कभी दोस्ती नहीं होती। और तुम्हें फूफा जी क्यों कहेंगे? तुम्हें भाऊ कहेंगे, या फिर भाई कहेंगे, या फिर मामा कहेंगे, फूफा मीन्स कई सारी चीजें हैं। और पहली बात, भेड़िया और ये जो कुत्ते होते हैं इनमें दोस्ती नहीं होता, मैंने देखा है। क्योंकि मैं डिस्कवरी चैनल देखता हूँ और वो लोग लड़ते रहते हैं, तो फिर तुम्हें भाऊ तो क्या फूफा जी कभी नहीं कहेंगे। हाँ सही है, बट ये सच बोला, ये ऐसा कुछ नहीं है। इससे रात को ये रात को सोने से पहले क्या करता है, या फिर रात को इसे याद नहीं रहता, तो फिर इसे ये कैसे याद होगा कि कुत्ते ने इसे फूफा जी कहा? ये सब झूठ है। और मेरे को समझ में आ रहा है कि जितने सारे अब तक ये वीएफएक्स वाले मीन्स बना रहे हैं, उसमें सभी जगह पत्थर में जो मूवी है उसके बारे में ऐसा क्यों होता है। मीन्स इसमें लोमड़ी है, इसमें लोमड़ी का फेस है पत्थर से। और पिछले दिन मैं एक और ट्रेलर देखा था, तो फिर उसमें भी ऐसा ही था। तो फिर क्यों है ब्रो? क्यों ऐसा 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 क्यों है? ऐसा फैंटेसी क्यों है कि तुम्हें सब चीज पत्थर से करना है? तुम पानी से भी कर सकते हो, मिट्टी से भी कर सकते हो, कई सारी चीजें हैं। मेरा इलाज नहीं हुआ ना, तो मैं लोगों को खाता फिरूंगा। अरे भाई, तुम्हारा इलाज साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तब तुम्हारा इलाज होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बस इसके दिमाग में चल रहा है। और ये वीडियो जो है काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, और इसमें वीएफएक्स का काफी अच्छे से काम किया गया है। और इसका जो सलाइवा है, और ये काफी ज्यादा मस्त है। भेड़िए से काटा हुआ इंसान। और मेरे को बताओ कि कौन है ऐसे रात को लाइट पोस्ट के ऊपर जाके, मीन्स लाइट पोस्ट नहीं, ये ट्रैफिक लाइट है, इसमें रेड कलर का लाइट है। तो फिर तुम ट्रैफिक लाइट के ऊपर पहुंच के ऐसे अगर तुम झाका झाकी करोगे, तो फिर लोग तो तुम्हें मारेंगे ही ना। और तुम फिर सुबह को बोलोगे तुमने भेड़िया तुम्हें काट लिया। नहीं, उसे लोगों ने पीटा, तुम्हें इतनी गंदी तरीके से पीटा कि तुम सो गए जंगल में, और तब आके भेड़िया ने एक बाइट दे दिया। क्योंकि भेड़िया को लगा कि तुम कोई खाने का चीज हो, और फिर जब भेड़िया को पता चला तुम खाने का चीज नहीं हो, तो फिर से बस एक बाइट देके छोड़ दिया।
और ऐसे रात को लाइट पोस्ट मीन्स ये ऐसे रेड लाइट के सामने ऐसे कौन खड़ा होता है? मीन्स खड़ा नहीं, ये जो भी है पकड़ा हुआ है, ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता ब्रो। फिर से नॉर्मल कैसे हो सकता है? क्यों नॉर्मल होना? तुम्हारे पास इतने सारे सुपर पावर्स है। जाओ, जो तुम्हें पेलने है उसे तुम खा लो। पेलो, पेलने आए खा लो। मीन्स देख रहे हो, तुम उसे पेलना भी नहीं होगा तुम्हें, तुम डायरेक्ट उसे खा लो। समझ में आया? पॉसिबल। हाँ, हमें कहते हैं कि दिवाली में पटाखे मत फोड़ो, लेकिन ये क्या चल रहा है? इसमें क्या प्रोजेक्टर लगाया गया है वो आँख से, आँख के अंदर से? ये क्या चल रहा है? और बीच ऐसे कौन करता है? ऐसे ऐसे कहाँ से निकलता है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। मैं ऐसे, वो अलग बात है कि मैंने कभी ऐसे आग भी नहीं जलाया, तो फिर शायद से ऐसे जलाने से होता है। मीन्स क्या हम लोग भेड़िया की जगह गाय को निकाल सकते हैं ऐसे? और फिर वो गाय अगर दूध दे तो फिर वो क्या होगा? पानी, मीन्स वो दूध होगा या फिर वो पानी निकलेगा वहां से? मीन्स आग निकलेगा या फिर क्या निकलेगा? क्या लगता है आपको? देखो, जब तक अब तक हम लोग जितने सारे जो वीएफएक्स वाले सीन देखे हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन एक ये भी मस्त है। देखो, ये वीएफएक्स वाला सीन मस्त है, लिटरली मस्त है। मैं ऐसे ही वो मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, मस्त है। लेकिन ये क्या है? ये इसमें हक क्यों दिया तुमने? और ऐसे ही जंगल में मैंने बोला था, जंगल में मत भागो, जो भागना है तो रास्ते में भागो। जंगल में क्यों भाग रहे हो? ये लो, रुको एक मिनट। ये लो, सांप पीछे से अकड़ गया, मैं सांप अटैक कर रहा है और ये ऐसे शाहरुख खान वाला पोज दे रहा है, और जिसके कारण जब इसे सांप काट जाए, सांप अभी थोड़ी देर बाद इसे सांप काट लेगा और फिर कहेगा मेरे पास सांप का पावर आ गया, मेरे अंदर सांप जैसा लग रहा है। नहीं ब्रो, तुम्हें सांप काटा है। तुम ये सब करना, ये सब चीजें करना बंद करो। जंगल में मत भागो, भागना है तो रास्ते में भागो, और रास्ते में भागते तो फिर तुम्हें ना ही भेड़िया करता है और ना ही सांप और ना ही तुम्हें सुपर पावर्स मिलता। क्या कर रहे हो ब्रो? सांप है और तुम्हें शाहरुख खान वाला पोज देना है अभी, अभी भी दे रहे हो। हाँ, अब तुम्हें सांप काटेगा और तुम कहोगे नहीं मेरे पास तो सांप का पावर आ गया, मुझे तो रात को कुछ याद नहीं होता, मैं तो बस रेंगता रहता हूँ और बस यही सब कहोगे। और मेरे पैंट के एक पैर के अंदर ही मेरा पूरा बॉडी गुजर जाता है, ऐसा कुछ कहोगे अब? नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है। वो तुम्हें, तुम जंगल में भागना बंद करो, और तुम जंगल के बीचों बीच सो रहे हो, तो तुम्हारे अंदर सांप नहीं आएगा तो क्या आएगा? तुम क्या सोच रहे हो? ब्रो, जंगल में मत सो, सोना है तो घर में सो, घर में एक बेड खरीदो, बेड के अंदर सो। मस्त होता है, मस्त लगता है। देखो, ये सब झूठ है कि वो इलाज वाला चीज। सभी सुपर हीरो जो होता है जब उसे पावर मिलता है तो फिर वो लोग नखरे करने लगते हैं, नहीं मुझे सुपर पावर्स नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन लास्ट आते आते उन्हें वो अच्छा लगने लगता है और फिर वो कहते हैं आई एम अ सुपर हीरो, आई एम गोइंग टू हेल्प पीपल। तो फिर ये सारे नखरे हैं जो वो लोग स्टार्टिंग में करते हैं कि मुझे सुपर हीरो नहीं बनना, सुपर हीरो नहीं बनना। क्योंकि इन्हें भी पता है कि कोई अच्छा चीज के पीछे एक बुरा चीज होता है, तो फिर इसे लगता है कि वो सुपर हीरो बनने के लिए मीन्स इसे जैसे लगने लगा कि अगर ये भेड़िया बन जाए तो फिर इसे रास्ते में जंगल में जाके हगना होगा, और फिर वो अपनी चीजों को साफ भी नहीं कर पाएगा, तो फिर इसीलिए ये डर रहा था। लेकिन बाद में पता चला नहीं, जब इसे मन होगा तो फिर ये इंसान बन के हक सकता है और फिर वो वापस भेड़िया बन सकता है। तो इसमें दोनों का ही फायदा है, मीन्स इसमें इसका दो चीजों में ही फायदा है। तो ये ऐसा क्यों करेगा? इसलिए सभी सुपर हीरो पहले नखरे करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हक पाएंगे कि नहीं, कैसे करेंगे वो सब चीज। तो वही मेन फैक्टर है। हाँ, मैं कहा था ना, इसे भेड़िया भेड़िया मीन्स पहली बार जब ये भेड़िया बना था तो फिर इसे लगा था इसे पैंट पहन के हगना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपने पैंट को नहीं खोल सकते। इसे लग रहा था इसमें इसे पैंट में ही हगना होगा, इसीलिए ये एंटीडोट या फिर वो सब ढूंढ रहा है। लेकिन बाद में जब इसे पता चलता है नहीं, मैं तो फिर से अपने मन मुताबिक नॉर्मल बन के, ह्यूमन बन के हग सकता हूँ, और फिर मैं वापस भेड़िया बन के सबको खा सकता हूँ, तो फिर ये लोग नॉर्मल रहते, चिल रहते अपनी लाइफ में। तो ये ऐसे ही करते हैं हर मूवी में जो सुपर हीरो मूवीज होता है।
हाँ, मैं अब कुछ कमेंट नहीं करने वाला क्योंकि इनके मुंह देख के ही पता चलता है कि एक मिनट, कि इसने रात को इस पैंट के अंदर रख दिया और इसे भी पता है, इसलिए वॉशिंग मशीन में धो रहा है इसे। यही बात है ब्रो। यही चड्डी पहन के कल रात को फूल खिला। हाँ, अरे फूल खिलाता है, इसका मतलब समझे कि फूल किस चीज में खिलता है, और वो है मिट्टी, और मिट्टी को वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, और वो है गाय के गोबर से। और गाय का गोबर क्या होता है, गंदा होता है। और ह्यूमन क्या चीज गंदा करता है, और वो है हगना। तो फिर समझे, ये एक चेन था जो कि ना सिंपली बता दिया फूल खिला है। आपको ये समझना चाहिए। एकदम पीछे से फटी हो गई देख। देखो, लास्ट में ऐसे नॉस्टैल्जिया देना कोई अच्छा बात नहीं होता। मैं इतने पूरे इसमें कमेंट दे रहा हूँ और लास्ट में तुम्हें ऐसा एक नॉस्टैल्जिया वाला गाना चला दोगे, ये अच्छा बात नहीं है। तो फिर अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, कहीं से भी मीन्स मजा आए, तो फिर कुछ कमेंट कर देना अच्छा खासा। और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए बताना प्लीज। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक देख रहे हो तो, प्लीज प्लीज।